हेलो एवरीवन, इट्स योर लिटिल लीगल हेल्पर रुद्र प्रताप दुबे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं भारतीय कानून से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी। बहुत से लोगों ने मुझसे कहा कि उन्हें इस विषय पर कंफ्यूजन्स है, डाउट्स है कि क्या आधी रात को भी कोर्ट्स के दरवाजे आम आदमी के लिए खुल सकते हैं या नहीं, कानून में इसके लिए क्या प्रावधान है। आप इस पर भी एक वीडियो बनाइए। तो दोस्तों, इस विषय के बारे में जानने से पहले हमें कुछ बातें जानना आवश्यक है। आपको पहले तो यह समझना चाहिए कि कोर्ट का क्या मतलब है। नॉर्मली कोर्ट का मतलब हम समझते हैं कोई बिल्डिंग या कोई प्रीमाइसिस। अगर आप अपने आसपास के लोगों से पूछें कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहाँ है, हाई कोर्ट कहाँ है, तो वे आपको उस एरिया के बारे में बताएंगे जहां पर कोर्ट की बिल्डिंग मौजूद होगी। लेकिन जो कोर्ट या न्यायालय की परिभाषा हमें कानून में मिलती है वह यह कहती है कि जहां कोई न्यायिक कार्य कर रहा हो, वेयर अ पर्सन इज एक्टिंग जुडिशियली। मतलब कोर्ट वो होता है जहां न्यायाधीश यानी कि जज सुनवाई कर रहे हैं। तो फिर अब बात आती है कि कोर्ट की टाइमिंग क्या होती है। तो आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि जब न्यायाधीश बैठते हैं तब कोर्ट शुरू होता है, और जब न्यायाधीश उठते हैं तो कोर्ट उठता है। तो न्यायाधीश कब बैठ सकते हैं? तो न्यायाधीश जब कभी भी सुनवाई की आवश्यकता हो तब बैठ सकते हैं। तो कानून के अनुसार हम यह कह सकते हैं कि जी हां, आधी रात को भी न्यायालय के दरवाजे आम आदमी के लिए खुल सकते हैं। कानून के अनुसार ऐसा संभव तो है, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं है। देश के इतिहास में आम नहीं, केवल कुछ खास मामलों की सुनवाई के लिए अब तक 3 बार ही सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खोले गए हैं। इसके अलावा राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद के बाद जस्टिस एम.एन. वेंकटचलैया के घर पर ही अदालत लगी थी। सबसे पहली बार साल 1985 में कड़े फेरा कानून के तहत आरोपित प्रमुख कारोबारी एल.एम. थापर की जमानत याचिका पर सुनवाई करने के लिए मध्य रात्रि मिडनाइट के बाद शीर्ष अदालत के दरवाजे खोले गए थे। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की बहुत आलोचना हुई थी, क्योंकि तत्कालीन चीफ जस्टिस वेंकटरमैया ने मध्य रात्रि में उद्योगपति थापर को जमानत दी थी। ध्यान दें, थापर कोई आम आदमी नहीं बल्कि वे एक बड़े कारोबारी थे। इसके बाद दूसरी बार साल 2015 में 12 वकील पहुंचे थे आतंकी याकूब मेमन की फांसी रुकवाने। 29 जुलाई 2015 को आधी रात को फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुला। सुप्रीम कोर्ट राज्यपाल और राष्ट्रपति से मेमन की दया याचिका खारिज होने के बाद फांसी से ठीक पहले आधी रात को जाने माने वकील प्रशांत भूषण समेत 12 वकील चीफ जस्टिस के घर पहुंचे। उन्होंने याकूब मेमन की फांसी पर रोक लगाने की मांग की। उसके बाद तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश H.L. दत्तू साहब ने जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई में 3 जजों की बेंच गठित की थी। 3:20 पर शुरू हुई सुनवाई 90 मिनट तक चली थी। 3 जजों की इस बड़ी पीठ ने याकूब की फांसी की सजा को बरकरार रखा था। इसके बाद तीसरी बार 16 मई 2018 को अदालत रात में खुली थी। इसकी वजह थी कर्नाटक में राज्यपाल द्वारा भाजपा को सरकार बनाने का न्योता देने के खिलाफ कांग्रेस की याचिका। हालांकि कांग्रेस इसमें सफल नहीं हो सकी थी। तो दोस्तों, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर किस प्रकार के मामलों की सुनवाई के लिए कोर्ट आधी रात को भी खोला जा सकता है। तो आधी रात में सुनवाई तत्कालिकता यानी कि अर्जेंसी के आधार पर होती है। यानी कि ऐसा कोई मामला जिसे अगर रात में ही नहीं सुना गया तो आपके पास कुछ घंटों बाद उस मामले में कानूनी अधिकारों के इस्तेमाल करने का समय ही नहीं बचेगा। उदाहरण के तौर पर आपको शाम को कोई नोटिस या ऑर्डर मिलता है आपके घर टूटने का या फांसी का इत्यादि का, जिसका अनुपालन कुछ घंटों के भीतर सुबह अदालत खुलने से पहले तक होना है, तो आप रात में अदालत के समक्ष जा सकते हैं।
क्योंकि सुबह आदेश पालन होने के बाद उसके खिलाफ सुनवाई का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। केस की तात्कालिकता यानी कि अर्जेंसी कोर्ट रजिस्ट्रार तय करते हैं। रजिस्ट्रार मामले को मुख्य न्यायाधीश को सूचित करते हैं, फिर मुख्य न्यायाधीश उस पर आखिरी फैसला लेते हैं कि केस सुनवाई योग्य है या नहीं है। सबऑर्डिनेट्स यानी कि निचली अदालत जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, एडीजे कोर्ट्स में भी अर्जेंट हियरिंग के प्रावधान मौजूद हैं। कोर्ट बंद होने यानी कि शाम 4 बजे से अगले दिन सुबह 10 बजे कोर्ट खुलने समय तक एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट की तैनाती होती है कोर्ट्स में, जो अर्जेंसी के आधार पर रात में आने वाले मामलों को सुनता है और संविधान में मौजूद अपने अधिकारों के अनुसार फैसला लेता है। हालांकि निचली अदालतों में ऐसी स्थिति आमतौर पर नहीं आती, क्योंकि निचली अदालतों के फैसलों के खिलाफ वादी यानी कि पिटिशनर के पास अपने लीगल राइट्स को यूज करने का पर्याप्त समय होता है। यह कानून वीआईपी एवं आम जनता सभी पर एक समान लागू है। आपको यह भी जानना चाहिए कि यदि कोई सुनवाई के बाद कोर्ट को यह लगता है कि याचिकाकर्ता ने कोर्ट का समय बर्बाद किया है, टाइम वेस्ट किया है, तो उस पर कोर्ट हैवी फाइन भी लगा सकती है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह अनसुना और महत्वपूर्ण विषय समझ आ गया होगा। जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, बी सेफ, थैंक यू।